नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर ज़िंदगी दिल्ली के इस खास मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वो मंच है दोस्तों जहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे गेस्ट्स को यहाँ बुलाते हैं जहाँ पर वो एक ऐसी टिप्स और ऐसी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते हुए देखते हैं जो आपकी ही ज़िंदगी को कहीं ना कहीं बदल देता है। हमने डॉक्टर बेला चौधरी से रिक्वेस्ट करी, जिनको मैं पिछले एपिसोड में आपसे इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ, और उन्होंने एक्ने के बारे में बहुत ही अच्छी टिप्स हमें दी थी। दोस्तों, आज हम उनसे एक बहुत ही खास टॉपिक बात करने वाले हैं जो आई एम श्योर आप सभी के बहुत ही करीबी है दिल के, वो है एजिंग। जी हाँ, हम लोग उनसे पूछने वाले हैं कुछ ऐसे नुस्खे जिससे हम सदा यंग दिख सके। तो आइए जानते हैं, और उससे पहले डॉक्टर बेला का स्वागत कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, इट्स वंडरफुल टू बी बैक हियर। सो एजिंग दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक एजिंग जो कि बायोलॉजिकल होता है एंड एक्सट्रिंसिक एजिंग। इंट्रिंसिक एजिंग जो आपको जेनेटिकली आपको मिल गया, अगेन आप उसका कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, वो तो उसी हिसाब से रहेगा। बट जो एक्सट्रिंसिक एजिंग है वो पहले इतना नहीं होता था, बट आज आप आसपास देखिए तो इवन अ 55-year-old वुमन और अ मैन हैज स्टार्टेड लुकिंग लाइक अ 70-year-old। वाई इज़ दैट, और इसको हम कैसे रोक सकते हैं? लेट्स ट्राई एंड डिस्कस दैट टुडे। सो एक्सट्रिंसिक एजिंग में सबसे पहले आता है हमारे फोटो एजिंग, विच इज़ सनलाइट, एंड नॉट ओनली सनलाइट, इट्स ट्यूब लाइट, इट्स ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ यूवी लाइट्स, दी LED लाइट्स दैट वी हैव ऑल ओवर। सो इसलिए दैट इज़ वन थिंग दैट नन ऑफ अस कैन स्टॉप। थिर्डली इज़ रॉन्ग फूड। जब आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जब आप पैकेज्ड फूड्स खाते हैं, जब आप अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, जब आप स्मोक करते हैं, दीज आर ऑल थिंग्स दैट reduce your elastin, reduce your collagen, and therefore start getting that sagging, and therefore aging occurs. Another is hydration. जब आप पूरा पानी ही नहीं पी पा रहे हैं, आप खाने से पानी को रोक देते हैं, अपने थर्स्ट को रोक देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, that would again cause the skin to start wrinkling and again start aging. And of course pollution, इसका हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, but that's another reason why we are losing a lot of hydration and therefore we are aging. So ये सब कुल मिला के these are the things that are hastening up, that are pushing us to aging faster. मैम, जैसे अभी आपने बताया कि डिहाइड्रेशन हम लोग जो है उससे भी हमारी स्किन रिंकल हो जाती है और लूजन हो जाती है बहुत जल्दी। सो ये जो हाइड्रेशन वाली, मतलब जो हम लोग अपना पानी रेगुलर कितना लें, बिकॉज इसमें बड़ी कन्फ्यूजन्स हैं। कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं 1 लीटर पानी इज सफिशिएंट फॉर यू, कुछ लोग 2 लीटर पे स्ट्रेस करते हैं, या फिर ये बॉडी के एक एनाटॉमी के हिसाब से होता है? हाँ, सो एवरी वन इज़ वेरी डिफरेंट। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए अगर 1 लीटर ठीक है तो मेरे लिए 1 लीटर ठीक है। सो द बेस्ट वे इज़ टू फाइंड आउट the color of your urine. Your color of urine should not be absolutely colorless, and it should not be yellow. It should be very very pale yellow, tinge of yellow. That is the correct amount of water that you take in. So अगर मैं 3 लीटर पानी पी रही हूँ और बिल्कुल कलरलेस है तो I am overtaxing my kidneys. I should reduce. और अगर मैं 3 लीटर पानी पी रही हूँ और फिर भी मेरा यूरिन येलो है, आई एम अगेन अंडर टैक्सिंग, सो आई नीड टू ड्रिंक मोर। सो आपका कलर ऑफ यूरिन इंडिकेट्स द क्वांटिटी ऑफ वाटर विच इज़ राइट, बट वन कॉशन इज़ हियर कि अगर आप मल्टीविटामिन खा रहे हैं या कुछ ऐसे टैबलेट्स होते हैं जिससे यूरिन येलो होता है, अगर आप उसके कारण यूरिन येलो आ रहा है, सो प्लीज़ डोंट एसोसिएट इट विद द अमाउंट ऑफ वाटर यू आर टेकिंग इन। उन टैबलेट्स को बंद करके सी व्हाट इज़ द राइट एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर योर बॉडी। यू आर द वन हु विल डिसाइड व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट अमाउंट। वंडरफुल मैम। एंड हम लोग यहाँ पे मैम से एक और चीज़ भी जान लेते हैं, वो है उनकी खास जो होम्योपैथी के अंदर वो डील करती हैं, उसके ज़रिए भी क्या एजिंग में ऐसा कुछ है जो हमें बेनिफिट दे सकता है? सो होम्योपैथी एंड कॉस्मेटोलॉजी दोनों में मिला के हम कुछ ऐसे प्रोसीजर्स देते हैं जिससे हम एजिंग प्रोसेस को थोड़ा सा रोक सकते हैं। एंड हाउ इज़ दैट? हम कोलाजन को थोड़ा सा बिल्ड कर देते हैं, इलास्टिन को थोड़ा सा बिल्ड कर देते हैं ताकि सैगिंग ना हो। ऑल्सो वी गिव अ लिटिल बिट ऑफ सीरम सो दैट एंटी एजिंग रहे, मॉइस्चर कंटेंट वापस जाए, सो दैट देर इज़ लेस अमाउंट ऑफ एजिंग दैट इज़ विजिबल। एंड होम्योपैथी इज़ बेसिकली creating a balance between body, mind and soul. So when we give you the constitutional medicine, automatically you will age biologically the way you're supposed to age, और बाकी सारे जो extrinsic factors हैं जो इसको facilitate करते हैं उसको काफ़ी हद तक कट कर देता है।
वंडरफुल। अभी आप अपने खूबसूरत से चेहरे को मेकअप के पीछे छुपाना बंद करें और अगर एजिंग से रुकना चाहते हैं तो डॉक्टर बेला से जल्द संपर्क करें। उनके नंबर्स आपकी सहूलियत के लिए हम लोग नीचे यहाँ दे रहे हैं। आई होप दैट आप नोट कर चुके होंगे ऑलरेडी। मैम कुछ और भी तरीके सजेस्ट कर सकती हैं कि आप जिससे हम एजिंग को स्टॉप तो खैर नहीं कर सकते लेकिन डिले स्लो कर सकते हैं, या वी कैन स्लो आवर एजिंग प्रोसेस। जो हमने फैक्टर्स बताए हैं जो फैसिलिटेट कर रहे हैं उन्हीं को हमने किसी तरीके से प्रोटेक्ट करना है। जैसे कि फर्स्ट थिंग मैंने बताया था कि द लाइट, द सन और द LED लाइट्स और द ट्यूब लाइट्स दैट आर देयर इन द रूम्स, सो वी यूज द राइट काइंड एंड द राइट अमाउंट ऑफ सन ब्लॉक एंड एट द राइट टाइम। ये सन ब्लॉक के लिए तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पिक अप अ सन ब्लॉक ऑफ SPF 40 और 50 एंड अबव। ज़रूरी नहीं है आप 100 पिकअप करें, बट उसमें दो चीज़ों का आप ज़रूर देखिएगा, उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड होना चाहिए एंड उसमें जिंक ऑक्साइड होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें उसमें नहीं है या एक चीज़ उसमें है एक चीज़ नहीं है तो समझ लीजिए आपको 50% ही प्रोटेक्शन दे रहा है, वो 100% प्रोटेक्शन नहीं दे रहा। The time to apply is, remember, at least 20 minutes before you go out. Preferably apply it in the morning after a bath. अप्लाई कर लीजिएगा, उसके बाद यू कैन अप्लाई मॉइस्चराइजर्स, क्रीम्स, योर BB creams, your foundations or whatever you want to put, but sunblock should be your first barrier that goes. And every 4 hours, remember, उसका काम खत्म हो गया है, it has been totally absorbed, so every 4 hours you need to replenish. ये मत सोचिए ladies that you're sitting at home so you don't need the sunblock. You do need the sunblock. The UVA and the UVB radiation, the rays do come into the rooms. छोटे छोटे rooms में even if your windows are closed आ जाते हैं. So remember you need that sunblock, otherwise कुछ न कुछ destruction हो रहा है. Besides that, hydrate yourself. Take the right amount of water as we discussed. क्या right amount of water है वो देख लीजिए. Remember to take a balanced diet. That again we've already discussed. Make sure that you're having 5 fruits of different colors, proteins, carbs, vitamins, minerals, सारी चीज़ें लेनी है आपने. कोई भी चीज़ ऐसे don't go on a diet, मेरे को कीटो डाइट चाहिए, मुझे ये डाइट चाहिए, let's stop eating this, stop eating that. Everything is necessary so that we don't age well as your skin is radiant and beautiful. That's another thing. And अगर आपको लग रहा है कि कोई कमी है आपके बॉडी के अंदर, so pick up the supplements which are right for you. There are a lot of people who have to take omega-3 because omega-3 also reduces your aging. अब omega-3 के ज़रूरी नहीं है आप टैबलेट लें, you can take it in simple खाना like flax seeds हैं, chia seeds हैं, walnuts हैं, garlic है, and the non-veg में salmon है. So these are things that help you to stop aging. These omega-3 is a very good fatty acid or fats that help you to stop aging. इसके साथ ही ऑल्दो हम लोग इस पर्टिकुलर एपिसोड के एंड पे तो पहुंच गए हैं, लेकिन ये टॉपिक्स और ये इंटरेस्ट लेवल डेफिनेटली आपको ये कहेगा कि ये चीज़ और जारी रहे, कुछ और एपिसोड्स के अंदर हम लोग और चीज़ें लेकर आते रहें. डेफिनेटली फ्रेंड्स, डॉक्टर बेला ने हमें प्रॉमिस किया है कि वो ऐसे ही कुछ टॉपिक्स के भी और बोलना चाहेंगी इसी स्टूडियो के अंदर. सो देखते रहिए, डोंट मिस दिस सीरीज, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. थैंक यू. Okay. Lights, camera, action. हो पाएगा? Will that be possible? अभी पूछ लेता हूँ मैं क्वेश्चन, देखिए चल